ये जिन जिन लोगों के घर डूबे कितने? 4-5 हज़ार लोग हैं। साढ़े 4-5 हज़ार लोग हैं। और यहाँ कैंप कितने पे हैं? ये आपके सामने लग रहे हैं भैया, 10-12। परेशानी क्या देखने को मिल रही है? सब चीज़ की परेशानी है, लाइट, पंखा, खाना पीना, सोना। कई बार आई है, 88 में भी आई है, 98 में, 95 में, अभी 2023 में पानी आया था। आई समझ में, अभी भी हालत ख़राब थे, अभी भी इतना पानी आया था। ये जो गलियों में आ जा रहे हैं ना, यहीं से सीएम रेखा गुप्ता जी? हाँ, गलियों में से क्रॉस करी थी, पब्लिक भी साथ साथ चल रही थी। यहाँ तो खाना नहीं मिला, खाना एक दिन आया था बस। ये हर साल कुछ ना कुछ पानी का झंझट रहता ही है यहाँ पे घाटों में। उन्होंने देखा था, यहाँ का जायज़ा लिया था कि पानी कैसे भर गया लोगों के घरों में, क्या हाल हैं, तो उन्होंने टेंट वगैरह लगवाए हैं। आइसन में पानी वानी पीने की सुविधा दी है। आइसन में अभी पानी थोड़ा डाउन हो गया है, तो अभी उतनी दिक्कत नहीं है। बोले थे कि खाना पीना सब मिलेगा, सोने के लिए आपको पंखा कूलर सब मिलेगा, तो सब तो लग ही गया है। 2023 में जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया था, ये बाउंड्री पार कर गया था। क्या सुविधा है देख लो, आप सामने दिखाई दे रहा है। क्या बोलना चाहेगा, ये सरकार को देखना चाहिए। सरकार क्या करेगी? ये कुछ नहीं करेगी, ये निकम्मा है सरकार। मतलब मूर्ति वगैरह विसर्जन करने का काम बंद कर दिया है, इसलिए हमारी नाव का काम भी बंद हो गया है। मूर्ति वगैरह विसर्जन नहीं होती हैं, इसलिए अब उतनी सवारी आती नहीं है। खाना मिला, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली की यमुना घाट पर। दिल्ली की यमुना नदी पिछले कुछ दिनों से अपना वो विकराल रूप दिखा रही है जो दिल्ली वाले कई 100 सालों से देखते आ रहे हैं। 1988 में सबसे पहले दिल्ली में बाढ़ जैसे आसार और बाढ़ आई, उसके बाद 1995 और उसके बाद 1998। ये बाढ़ के आसार नहीं थे, बाढ़ आई थी उस समय की डेट है। इससे पहले 2023 में दिल्ली की जो यमुना नदी है उसका जल स्तर काफ़ी बढ़ गया था, जिस प्रकार से यहाँ पर रहने वाले लोगों के घर, मंदिर और घाट जो है पानी में डूब गए थे। ऐसे ही हालात 2025 यानी कि आज के इन दिनों में है, जहाँ पर दिल्ली की जो यमुना नदी है उसने 206 का जो पारा है उसके पास, यानी कहें कि डेंजर जोन जो है, डेंजर का जो माप है उस तक अपने आप को ले गई। यमुना नदी इस समय अपने उफान पर है। कहें कि यमुना नदी का जो जल है वो घरों तक आ चुका है, जिस वजह से यहाँ पर निचले स्तर पे जो घर हैं, यानी कि जो नीचे लेवल पे जो घर हैं, उन घरों के लोगों को उस पानी का सामना करना पड़ा। वो पानी उनके घरों में घुस गया, जिस कारणवश उनको यहाँ के राहत कैंपों में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी भी आई थी, जिन्होंने यहाँ का मुआयना करा, खुद ज़मीन पर उतरी और डूबी हुई इस यमुना घाट पर पूरा मुआयना करा, लोगों की जो हालात हैं उनको जाना और लोगों से बात करी। आइए हम भी यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बात करते हैं, जानते हैं किस प्रकार से उन लोगों को यहाँ पर जब भी जो यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, या कहीं कि बारिश के आने की वजह से जो जल है वो उनके घरों तक आ जाता है, उस कारणवश उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और क्या सरकारें उनकी किस तरीके से मदद करती है। चलिए, इस समय हमारे साथ जो मौजूद हैं वो यहाँ पर रहने वाले ब्राह्मण परिवार से हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप यहाँ से, आपका नाम? गिरधारी लाल शुक्ला। जी, आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? हो गए 40-45 साल हो गए। जी, 40-45 साल हो गए। तो ये जो यमुना नदी है ये कितनी बार साल में, या कहें कि जब से आप बचपन में जब आप यहाँ रहे होंगे, कितनी बार आपने इसका विकराल रूप देखा यमुना नदी का? कई बार आई है, 88 में भी आई है, 98 में, 95 में, अभी 2023 में पानी आया था। आई समझ में, अभी भी हालत ख़राब थे, अभी भी इतना पानी आया था। ये हर साल कुछ ना कुछ पानी का झंझट रहता ही है यहाँ पे घाटों में। तो यहाँ पर क्या सामना करना पड़ता है, क्या समाधान निकलता है, कौन सहायता करता है? कुछ जो यहाँ के सांसद वगैरह है वो सहायता करते हैं, पानी की, खाने पीने की थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलती हैं। अब थोड़ी परेशानी तो उठानी पड़ती है पानी की वजह से। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं, मतलब आपका जो कारोबार है वो कैसे चलता है? कारोबार तो ठप ही हो जाता है जब पानी आ जाता है। तो वैसे कैसे चलता है? वैसे तो अपने किसी तरीके से गुजारा करते ही हैं, नौकरी करते हैं। हाँ, और पूजा पाठ का भी काम करते हैं। तो आमतौर पर जो सालाना यहाँ पर जब त्योहारों का मौसम आता है तो कैसे रहता है, क्या बरकत रहती है, कितने लोग आते हैं? अब तो पानी में मतलब मूर्ति वगैरह विसर्जन करने का काम बंद कर दिया है, इसलिए हमारी नाव का काम भी बंद हो गया है। मूर्ति वगैरह विसर्जन नहीं होती हैं, इसलिए अब उतनी सवारी आती नहीं है। तो मतलब नाव का काम तो एक तरीके से ठप हो गया है। तो जो ग्राहक आते हैं वो ऐसे ही मतलब बाहर से घूम कर चले जाते हैं देख करके। अच्छा। हाँ, बाकी टूरिस्ट वगैरह घूमने वाले आते हैं, उनको घुमाते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ। तो क्या जो अभी हाल में यहाँ पानी भरा था उसमें क्या कौन आया, क्या सामना करना पड़ा, क्या हालात थे? हालात तो ख़राब थे, अभी तो कोई देखने आया नहीं एक बार भी। पहले यहाँ की मुख्यमंत्री आई थी, वो घूम के चली गई हैं। क्या था मैम जब आई थी तो क्या बताया उन्होंने, क्या बोला?
उन्होंने देखा था, यहाँ का जायज़ा लिया था कि पानी कैसे भर गया लोगों के घरों में, क्या हाल हैं। तो उन्होंने टेंट वगैरह लगवाए हैं। आइसन में पानी वानी पीने की सुविधा दी है। आइसन में अभी पानी थोड़ा डाउन हो गया है, तो अभी उतनी दिक्कत नहीं है। तो ये पानी कहाँ तक आ गया था? एक बार यमुना नदी की तरफ दिखाएं, जिस जगह पर अभी यमुना नदी है, इससे कितनी और ऊपर थी यमुना नदी? अभी जितना पानी है कम से कम 8 फुट पानी ऊपर था अभी। 8 फुट पानी ऊपर हाँ। था। यानी कि कहें कि अगर ये जो ढलान है, ये ढलान से थोड़ा ही दूर। हाँ हाँ, बस ये ढलान थोड़ी सी रह गई थी बस। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो यमुना नदी ने जिस प्रकार से अपना रूप दिखाया उस प्रकार से ये जितना है, ये अगर वापस से बारिश हो तो ये टूट जाएगा। ये नीचे बह चुका है, ये नीचे की तरफ हो चुका है। यमुना नदी जो है अपने साथ घाट को मिलाती जा रही हैं। आइए जो राहत कैंपों में लोग हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जिनको राहत कैंपों में, शिविरों में उनको रहने की जगह दी गई है, उनसे पूछते हैं और एक बार आपको दिखाते हैं कि यमुना नदी की वजह से आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं यमुना नदी के, उनके क्या हालात हैं। आपका नाम? राम बाबू। जी, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हम 2023 से यहाँ पे काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। तो आपने कभी यमुना नदी का बहाव देखा हो? क्या हालात रहते हैं यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से? 2023 में जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया था। ये बाउंड्री पार कर गया था और ये ऑफिस जो है, ये रास्ता पूरा बंद हो गया था। पानी तो लाल किला तक, उधर यमुना हनुमान मंदिर तक पहुँच गया था। बहुत दिक्कत हुई थी। अच्छा, तो उस समय में कैसा रहा था और अभी क्या दिख रहा है आपको? इस बार भी जिस तरह से रफ्तार से बढ़ा था पानी, तो लोगों को लगा कि पिछले बार की तरह फिर से ऐसा आपदा तो नहीं आ जाए, लेकिन कुछ ही समय में ये फिर शांत हो गया। और रेखा गुप्ता जो CM थी, वो आई थी, लोगों के बीच में हालात देखे और उनको भरोसा दिलाया कि अब हालात सामान्य हो जाएगा और लोगों में एक नए तरीके से फिर सुकून मिला। अच्छा, पानी कहाँ तक आ गया था इस बार? पानी तो अभी कुछ ही आया था, रास्ते गीले तक हुए थे। हाँ, यहाँ तक पानी आ गया था। आ गया था। हाँ, रास्ते बाधित हो गया था। अच्छा, कौन सा रास्ता? ये जो गलियों में आ जा रहे हैं ना, यहाँ। यहीं से CM रेखा गुप्ता जी? हाँ, गली में से क्रॉस करी थी। पब्लिक भी साथ साथ चल रही थी। तो ये दीवारें अभी बनी है या पहले से ये बनती है? दीवारें तो पहले से बनी थी, इसमें थोड़ी सी वो मरम्मत हुई है। ये वही गलियां हैं जिनमें कुछ दिनों पहले तक घुटने तक का पानी था। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी का, यमुना का जो जलस्तर है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि यहाँ घुटनों तक का पानी हो गया था। खुद CM रेखा गुप्ता ने यहाँ पर लोगों से बात करी, उनको आश्वासन दिया कि कुछ समय में ये सब ठीक हो जाएगा। 2023 की तरह वो पानी बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से आप लोगों को कहीं और नहीं जाना होगा। CM रेखा गुप्ता जी यहीं पर थी जब घुटनों तक पानी था। बाहर ही रिलीफ कैंप्स का इंतज़ाम करा गया है, जहाँ पर उन लोगों का घर है जिन लोगों का घर पानी में डूब चुका है, जिन लोगों का घर पानी में नीचे की ओर है, यानी कहीं कि घाट के ज़्यादा नज़दीक है, उन लोगों का घर डूबने की वजह से उन लोगों को राहत कैंप दिया गया है बाहर। आइए एक बार उन लोगों से बात करते हैं। चलिए, आपका घर जो था वो पानी में डूब गया था, इस वजह से आपको यहाँ लाया गया है, तो कैसी सुविधा है? कुछ सुविधा ना भैया। सुविधा नहीं है मतलब? कुछ सुविधा नहीं है। इतना अच्छा पंखा है, कुछ का इसमें हवा पानी खा के जिएगा क्या जाइए, खा के जिए, हवाई पानी जिए। जी बताइए क्या परेशानी? चाय नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कुछ नहीं। आज खाने ही नहीं आया। आज खाना ही नहीं आया। ये बोले नहीं पानी। खाने का क्या बोल के गए थे वो लोग? नहीं आइए। खाने का बोल के क्या गए थे? खाना कुछ नहीं बोल गए, कुछ नहीं बोल गए। क्या बोल के गए थे? कुछ नहीं बोल गए। तो यहाँ पर जब आपको लाया जा रहा था तो उससे पहले क्या बताया गया था? कुछ नहीं बताया, उन लोगों ने क्या बताएंगे। तो आपका घर भी अंदर पानी में, यमुना? हाँ, पानी में है ना। जी, तो आपको यहाँ लाने से पहले क्या बोला गया था? बोले थे कि खाना पीना सब मिलेगा, सोने के लिए आपको पंखा कूलर सब मिलेगा, तो सब तो लग ही गया है। खाना आ रहा है टाइम पर? नहीं, कहाँ टाइम पर आ रहा है। खाना नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। आपको बोला गया था खाना मिलेगा? हाँ, मिला था। किसके द्वारा बोला गया था? कल मिला था, आज तो नहीं मिला। कल मिला था? हाँ, कल मिला था खाना। और आज? आज नहीं मिला। अरे वही कहानी है कि एक दिन दिखा देंगे, फिर एक ही बात में कहानी वही है, बस यही बात इन लोग का है। तो आप लोगों ने जो आज आप लोगों ने सुबह से कुछ तो खाया होगा, कहाँ से खाया? कहीं नहीं खाए हैं। बनाकर हम लोग रोटी सब्जी बनाकर अपना खाए हैं। कहाँ बनाई? अंदर कमरे में बनाए हैं। उसी भीगे कमरे में? उसी? हाँ हाँ, उसी में सब लोग बना खा रहे हैं, उसी कमरे में सब खा रहे हैं। मतलब जो है यहाँ कैंप दे दिए बट डाल के बगैर सुविधा? हाँ, दिखावा है बस। क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलना चाहेगा, ये सरकार को देखना चाहिए, सरकार क्या करेगी, ये कुछ नहीं करेगी, ये निकम्मा है सरकार। तो जब पानी भर गया तो यहाँ पर लाया गया तो क्या बोला गया था? ये बोले कि हम लोग सब सुविधा देंगे। तो सुविधा क्या, ये पंखा लगा है, ये लग गया 2-4 को दिखाने के लिए, बस यही तो है, और क्या है।
सारे आदमी अगर आ जाए तो ये जगह नहीं मिलेगी। कितने लोगों का घर जो है वहाँ पर जो है डूबा? सारे भाई साहब सारे पूरा घाट। कितने होंगे टोटल? अरे 28 नंबर। अब तू ही बोले बोल तू ही। जी बोलिए बोलिए। नहीं नहीं तू बोले। आप बोलिए कितने से कितना? 28 नंबर। एक से ना अरे 2 नंबर से 28। हाँ 2 नंबर से 28 नंबर जी। कितने होंगे आपके अंदाज़ा कितने लोग होंगे? भैया भैया कितना आदमी हो गए वहाँ पे 2 नंबर से आई। ये जिन लोगों के घर डूबे कितने? 4-5 हज़ार लोग हैं। साढ़े 4,500-5 हज़ार लोग हैं। और यहाँ कैंप कितने में है? ये आपके सामने लग रहे हैं भैया 10-12। परेशानी क्या देखने को मिल रही है? सब चीज़ की परेशानी है, लाइट पंखा खाना पीना सोना, समझे नहीं। अंदर जाके पता करो यहाँ से बेहतर। अंदर क्या हाल? अंदर घाट में अंदर लोग हैं? अंदर लोग हैं, बहुत हैं। क्या बोलना चाहेंगे? कल क्या हुई थी बात आपकी? ओहो, हज़ारों लोग आ चुके हैं यहाँ पता करने। परेशानी क्या होती है बाढ़ के अंदर ये तो तुम भी समझ सकते हो। ए से लेके जेड तक की परेशानी होती है, खाना पीना रहना सोना उठना सामान, ये सब चीज़ों की ही प्रॉब्लम होती है। कल क्या बोला गया था यहाँ लाने से पहले आप सभी को? हमको क्या बोलेगा, हम तो आए राजी नहीं, ये तो सब बाहर के लोग ही सो रहे हैं, अंदर का कोई नहीं है मालिक। बाहर के मतलब? जो रोड पे रह रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है ऐसा। आप अंदर से जाके पता करो, थोड़ा सा पता लग जाए। ये अभी आप क्या लेकर जा रहे हैं अपने? ये तो बेचने जा रहा हूँ बाजार में। क्या बेचने जा रहे हैं? चना। अच्छा ये बेचने का। तो वहाँ पानी भरा हुआ आपके घर में अभी भी? इस टाइम पानी खाली है। तो कल जब सीएम रेखा गुप्ता जी आई थी तो ये शेल्टर्स आपको, ये जो रिलीफ कैंप से आपको देने की बात हुई थी, यहाँ पर आप रुके हुए? नहीं कुछ नहीं मिला यहाँ पे। तो बोला जा रहा था कि आपको रिलीफ कैंप्स में रखवाया जाएगा और लोगों को खाना वाने की बात हुई थी। खाना तो मिला था। आज मिला? नहीं। तो वो सिर्फ एक दिन के लिए था? बताया गया था क्या है क्या? है ना रखने बाहर व्यवस्था है ना रहने का। तो आप कहाँ रह रहे हैं? बाहर रहते हैं, सब खाली हो गया, मिट्टी है साफ कर रहे हैं। तो सुबह से कितनी बार खाने के लिए कोई आया? नहीं कोई नहीं है। तो कैसी लगी इस आपको ये खाना बनाया खाया? अपना बनाया खाना पड़ा? क्या हुआ था जो पानी ऊपर आया, क्या आप बताना चाहेंगे? नहीं भाई मेरे को पता नहीं है क्या हुआ। जब पानी वहाँ घर पे आया तो कहाँ थे आप? मैं रूम पे था। तो क्या हुआ था बताइए? क्या हुआ, डूब गया था, बाहर हो गया अपना, निकल गया। कितने लोग हैं आपके घर में? बहुत, हमारे गाँव में तो बहुत आदमी है। तो ये इसी को बेच कर काम चलाते हैं? हाँ। कितनी आमदनी हो जाती है? आमदनी क्या होता है, 200 400 500 कमा लेता हूँ और कर दो। तो ये जब ये जो पानी की परेशानी की वजह से आपको बाहर परेशानी देखनी पड़ी, क्या आप कैसा क्या कहना चाहेंगे? बाहर होना पड़ता है ना, बाढ़ आ गई तो क्या करें। तो कल जब सीएम रेखा गुप्ता आई थी बात हुई थी क्या उनसे? हमसे बात नहीं हुआ, आदमी बहुत से बात कही होंगे। अच्छा तो क्या आश्वासन दिया गया, क्या किन चीज़ों? नहीं पता भाई मेरे को। तो अभी आपको कुछ भी नहीं? मैं सामने गया नहीं, हम क्या बता सकते हैं। अच्छा तो बाढ़ की वजह से लोग बता रहे हैं कि कैंपों में जो रख दिया गया है यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है, कैसी कोई चीज़ सच है? अरे खाना मिल रहा है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। किसी को मतलब? किसी को मिल रहा है किसी को नहीं? होटल में खा लिए, कहीं खा लिए, अब यही करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा तो मतलब होटलों में खा रहे हैं, ये गलत है कि खाना नहीं मिला? यहाँ तो खाना नहीं मिला, खाना एक दिन आया था बस। एक ही दिन आया था? क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ये परेशानी आपकी अपनी है या? परेशानी बहुत है, अब क्या क्या परेशानी कह रहे हैं, कोई दूर थोड़ी कर सकता है। नहीं ये परेशानी जो हो रही है आपको, ये इस समय सिर्फ आपकी अकेले की परेशानी है या फिर इसमें आप लोगों की सहायता करनी चाहिए? ज़्यादा है, सबको परेशानी हो जाती है, पानी नहीं रहेगा तो परेशानी नहीं है। कितने ज़्यादा लोग हैं जिनको परेशानी होगी? बहुत आदमी देखो अंदर कितना बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। मतलब इन राहत कैंपों में कहा जा रहा है कि बाहर से लोग आए हैं, आगे जो कैंप है उसमें लोग कह रहे हैं कि ये आगे वाले कैंप पे कह रहे हैं कि बाहर से लोग आके रह रहे हैं, सच है क्या? नहीं बाहर का नहीं है, अंदर का आदमी है। अंदर की आदमी है? ये झूठ है मतलब जो कह रहे हैं? हाँ बाहर का नहीं, अंदर का आदमी। अंदर की आदमी हाँ है, जी। ये झूठ है जो बोला जा रहा है कि कुछ नहीं मिल पता रही नहीं। सुविधा। हाँ अंदर का आदमी। कैसी लगी ये सुविधा जो सरकार ने दी? क्या सुविधा है, देख लो आप सामने दिखाई दे रहा है, यही सुविधा है। सुविधा से तो नाराज़ है? बस यही है। कुछ लोग यहाँ पे नाराज़ भी हैं कि उनको सही से सुविधाएं नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना है कि सुविधा काफ़ी सही है, खाने के लिए मिला भी और आज खाने के लिए कोई पूछने नहीं आया। हालात अंदर के ऐसे हैं कि लोग बोलना नहीं चाह रहे, लोग न जाने किस चीज़ से डर रहे हैं बताने से। आप देख रहे थे दिल्ली अप टू डेट, मैं हूँ पवन चंद्र पांडे। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।